Hi students, how are you? I hope you guys well. In this lecture we are going to study about stoichiometry and stoichiometric calculation. Okay, stoichiometric calculation या stoichiometry is derived from two Greek words. First stoichion means element, and second metron means measure. It means element measure. Okay, what is stoichiometry? stoichiometry है क्या? तो कहेंगे कि a balanced chemical equation represents their amounts, also numeral used before the formula or symbol of reactants or products in a balanced chemical reaction is known as stoichiometric coefficient. मतलब a balanced chemical equation represents their amount, also numeral used before the formula, symbol or reactant products in a balanced chemical equation or reaction is known as stoichiometric coefficient. इसका मतलब कि किसी या एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जैसे ए एरो बी, ए क्या है हमारा रिएक्टेंट और बी हमारा क्या है प्रोडक्ट. तो किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिटवीन रिलेशनशिप को स्टोइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंट करता है. मतलब स्टोइकियोमेट्री जो है वह एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिटवीन क्वांटिटेटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है. इट मीन्स कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मोल हैं, मोल, मास, वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूल तथा उनमें जो मॉलिक्यूल के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है. मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में प्रेजेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कोफिशिएंट को ही हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में प्रेजेंट या उपस्थित रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो मोल हैं या मोलों को प्रदर्शित करने वाले जो न्यूमरल्स हैं उन्हें हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं. ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल से हम समझ सकते हैं. सपोज दैट N2 रिएक्ट विथ 3H2 to form 2NH3. Okay, so this reaction represent the 1 mole nitrogen react with 3 mole to form 2 mole ammonia. देखिए 1 mole nitrogen react with 3 mole hydrogen
टू फॉर्म 2 मोल अमोनिया। यह हम कर सकते हैं। ये तो बाई मोल हो गया। बाई मास नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28 2 नाइट्रोजन है, मास ऑफ नाइट्रोजन 14 सॉरी, और 2 नाइट्रोजन 28, हाइड्रोजन मास 1, 3 2 जा 6 मतलब मास 6, और अमोनिया मास ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन 14, 2 नाइट्रोजन 14 2 जा 28, 6 हाइड्रोजन 28 और 6 34। ओके, तो दिस इज कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बाई मोल बाई मास। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे CH4 plus 2O2 oxygen react with methane react with carbon dioxide to form carbon dioxide plus 2 H2O. Here is 1 mole, 2 mole, 1 mole, 2 mole. Clear? It means in this reaction stoichiometric coefficient is 1 2 1 2 respectively. Clear? Next reaction या next example is third 2H2 react with O2 to form 2H2O, gas and gas. बाई मोल, मोल्स लें 2 मोल 1 मोल 2 मोल। ओके, बाई मास रेशियो देखें तो 4 हाइड्रोजन मतलब 4 ग्राम, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन मास 16, 2 ऑक्सीजन 32 ग्राम, वाटर मॉलिक्यूल मास 18, 2 मॉलिक्यूल 36 ग्राम। बाई मास ये हो गया बाई मोल और ये हो गया मास, बाई मास। और नेक्स्ट ले लें बायलूम हो जाएगा 2 बायलूम 1 बायलूम और यहाँ पे 2 बायलूम। ठीक है, द above reaction 2 mole hydrogen reacts with 1 mole oxygen to form 2 mole water molecule. Okay, this is stoichiometric coefficient. By mass 4 gram hydrogen react with 32 gram oxygen to form 36 gram water molecule. This is stoichiometric coefficient. Okay, by volume at constant temperature pressure 2 volume hydrogen and 1 volume oxygen react with each other to form 2 volume water molecule. So these are स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या है कि जब तक 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा हमेशा 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। या बाई मास 4 ग्राम हाइड्रोजन जब 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ऑलवेज 36 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। या 2 बायलूम वाटर मॉलिक्यूल जब 1 बायलूम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो हमेशा 2 बायलूम वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। ओके, यही क्या है हमारा स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट।
तो केमिस्ट्री इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और सो ऑलवेज enjoy with chemistry. Thank you.